दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने कभी किसी मंदिर में, मस्जिद में पैसा तो दिया ही होगा। एक सिक्का, एक नोट, हाथ जोड़ के, मन से, आंखें बंद करके। आपको कैसा लगेगा अगर उसी पैसे का इस्तेमाल भगवान की सेवा में नहीं, अपनी जेब भरने के लिए किया जाए तो? 22 जनवरी 2024 पूरा देश रुक गया था। स्कूल्स बंद थे, ऑफिसेज बंद थे, गली गली में लोग टेलीविज़न खोल के बैठे थे। पिछले 500 सालों की तकलीफ़, 3 पीढ़ियों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। सैकड़ों लोगों की आस्था एक रूप लाई, राम मंदिर बना। आज जून 2026 उसी मंदिर के अंदर से लोगों के दिए हुए पैसे चुराने का आरोप, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और 8 गिरफ्तारियां। Donation scam pertaining to the Ram Temple has left devotees in shock. Following heightened scrutiny in the case, the Temple Trust's General Secretary Champat Rai resigned from his post on moral grounds. Another trust member, Anil Mishra, followed suit. ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं, लेकिन आइए अब देखते हैं अब क्या होना चाहिए। हर रोज़ 70 से 80 हज़ार लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं, जो वीकेंड्स और फेस्टिवल में डबल ट्रिपल हो जाते हैं। टोटल 35 दान पेटियाँ इस मंदिर में प्रेजेंट है। आइए राम लल्ला के नाम पे चढ़ाइए नो स्पिन, बैंगल्स, अपना कीमती सामान और कितना कुछ। ऐसे साल 2024-25 में इस मंदिर की टोटल इनकम दिखाई गई है 327 करोड़ रुपए। मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को। ये पैसे भी यही लोग मेंटेन करते हैं। इस पैसों का हिसाब रखा जाता है, इन्हें काउंट करने के लिए स्पेशल डेडिकेटेड लोग भी बिठाए गए हैं। लेकिन एज़ पर रिपोर्ट्स अब ये देखा गया है कि आधे से ज़्यादा पैसे काउंटिंग के पहले ही गायब हो जाते हैं। लोगों का सामान, जिसका हिसाब होने से पहले ही वो सामान गायब हो जाता है। 7 करोड़ ये अमाउंट बताया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ये भी नहीं है, क्योंकि असली गिनती है ही नहीं। एलिगेशंस आने के बाद उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई और अभी तक 8 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इनके पास से करीबन 80 लाख रुपए रिकवर किए जा चुके हैं। जबकि ऑपोजिशन पार्टीज़ मेनली एलिगेशन डाल रहे हैं इस ट्रस्ट पे और इसके जनरल सेक्रेटरी चंपत राय जी पे। और ये भी एलिगेशंस हैं कि बीजेपी स्कैम में जो बिग प्लेयर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही है। दोस्तों, इतने बड़े मंदिर में जहां इतने रुपए इन्वॉल्व्ड हैं, वहां जब देखा गया तो सीसीटीवी कैमराज में ओनली 45 डेज़ के फुटेज ही अवेलेबल हैं और उसके पहले के ऑटो डिलीट। इसके अलावा द प्रोब के एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के कैग ऑफिसर आशुतोष शर्मा, जो खुद ही इस ट्रस्ट के कंस्ट्रक्शन कमेटी के एक मेंबर रहे हैं, वो कैग ही ऑडिट करेगी मंदिर के रिपोर्ट। इसके अलावा पता नहीं और भी कितने सारे एलिगेशंस और रिपोर्ट्स हैं जो सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट्स सच है या झूठ पता नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। दोस्तों, लोकतंत्र की असली जीत तब होती है जब कोई आदमी या संस्थान, चाहे कितना भी बड़ा हो, जब उससे गलती होती है तो जवाब उसको भी देना पड़ता है। क्योंकि ऐसे संस्थान सिर्फ ईंटों से नहीं बनते हैं लोगों के आस्था से, लोगों के प्यार से, उनके भरोसे से। तो उसी आस्था पे जब कोई ठेस पहुंचाता है तो उसकी सज़ा भी उतनी ही कड़ी होनी चाहिए। क्या हम ऐसा एक देश नहीं बना सकते जहां लोगों की आस्था और अकाउंटेबिलिटी दोनों साथ साथ चले? ये सवाल आपका है, ये देश आपका है, तो इसका जवाब भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा। जय हिंद।